चालाक जेठानी। गेना देवी जी और गुलाब के दो बेटे थे। बड़े बेटे राकेश की शादी रेणुका से हुई थी और छोटे बेटे की शादी को अभी समय था। लेकिन रेणुका घर में बड़ी बहू बहुत चालाक थी। वह आते ही घर के जायदाद के मालकिन बनने का सपना देखती थी। लेकिन अपने देवर और सास ससुर के होते पूरी जायदाद तो उसके नाम होने से रही। इसीलिए वह आए दिन एक नई नई योजना बनाती और उसे अंजाम देने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वह नाकाम रहती। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर देवर जी की शादी कोई चालाक और पढ़ी लिखी चतुर लड़की से हो गई तो इस घर में आपका राज तो मानो खत्म हो गया। इसीलिए मेरे दिमाग में एक योजना है। तुम सही कह रही हो बड़ी बहू। तो फिर क्या किया जाए? अब जीत की शादी को भी समय हो गया है। तुम्हारे दिमाग में ही कोई ऐसी गाय जैसी लड़की हो तो बता देना। ऐसा अभी तक देखी तो नहीं, पर अगर आपको ठीक लगे तो वह हमारे ड्राइवर लखन चाचा है ना, उनकी बेटी खुशी। सुना है बड़ी सीधी साधी लड़की है। आज तक तो बस लखन चाचा से उसका नाम ही सुना है, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, गरीब घर की लड़की, बड़ी सीधी सादी होगी। आप कहें तो उसकी बात हमारे जीत के लिए चलाएं। रेणुका ने अपनी योजना बताते हुए कहा, यह तो तुमने बहुत सही कहा। मैंने भी एक बार देखा है। और फिर गरीब है बेचारी, उसके घर में आने से बहू के रूप में एक नौकरानी मिल जाएगी। सही पकड़े हो माँ जी। दरअसल रेणुका अपने देवर की शादी सीधी सादी लड़की से इसलिए कराना चाहती थी ताकि जायदाद के बंटवारे के समय देवरानी और देवर को ज़्यादा हिस्सा ना मिले और चालाकी से जायदाद सारा उसके नाम हो जाए। और एक वजह यह भी थी कि वो घर का सारा काम खुद का भी वह होने वाली देवरानी से करवाना चाहती थी ताकि खुद घर में एक सेठानी की तरह रहे। फिर क्या था, कुछ दिनों में ही जीत और ड्राइवर की बेटी खुशी की शादी हो जाती है और अब जेठानी रेणुका के योजना के अनुसार ही वह पूरा दिन रात खुशी से घर का काम करवाती है। अपना पैर भी उससे वह दबवाने को कहती है और खुशी भी कुछ नहीं कहती और सब चुपचाप करती। ऐसे ही रेणुका खुशी को एक नौकरानी ही बनाकर रखती है। लेकिन जेठानी रेणुका अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन जब जीत सुबह को जल्दी में चाय नाश्ता कर नौकरी के लिए निकल रहा था, तब रेणुका वहाँ पर कुछ कागजात लेकर आई। अपने देवर से कहती है, देवर जी, हमारे बाबूजी के नाम के आश्रम के लिए कुछ सामान मंगवाना था, जिसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। उसी की अनुमति के लिए इस बिल पर आपके साइन चाहिए थे। और जीत भी जल्दी में नाश्ता करते हुए एफडी के पेपर पर साइन कर देता है, जो घर के आधे हिस्से की जायदाद के पैसे थे। और फिर बड़ी चालाकी से रेणुका साइन करवाकर वह तो अपने कमरे में जाकर खूब नाचती है। यह सब कांड होते हुए जीत की पत्नी खुशी देख लेती है, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं समझ पाती। ऐसे में सास गेना देवी जी उधर से गुजरते हुए रेणुका के इतने बदले हुए मिजाज देखकर उसे शक हो जाता है कि इसने ज़रूर कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि रेणुका के लालच का खूब पता था। लेकिन फिर वह काम के दौरान उस बात को भूल जाती है। कुछ दिन बाद जब खुशी घर की साफ सफाई करने लगती है तो उसे जेठानी के अपने पति से साइन करवाए हुए उस दिन वाले कागजात मिलते हैं और वह पढ़ने लगती है तो समझती है कि वह तो इस घर के आधे जायदाद के कागजात थे जो उसके पति जीत के नाम पर था।
और वो अब जेठानी रेणुका ने धोखे से साइन करवाकर अपने नाम करवा लिया था। यह देखकर अब खुशी की आंखें खुल जाती है और वो इस कागज़ को लेकर नीचे सबके सामने अपने जेठानी का सच बताने लगती है और सब यह देख दंग रह जाते हैं कि कैसे आखिर रेणुका ने इतनी चालाकी से देवर के साइन ले लिए। यह देख जीत भी कहता है, क्या भाभी, मैं तो आपकी इतनी इज्जत करता था। भाभी तो एक माँ समान होती है। अगर आप मुझे खुद से कहती तो मैं खुशी खुशी आपको सब कुछ दे देता, क्योंकि खुशी को भी जायदाद का, पैसों का कोई मोह नहीं। और आपके मन में इतना लालच। हाँ रेणुका, तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बड़ी बहू। यह उम्मीद नहीं थी तुमसे। हाँ बहू, यह तुमने ठीक नहीं किया। आज समझ आया कि तुम उस दिन अपने देवर जीत की शादी एक गरीब सीधी सादी लड़की से क्यों करवाना चाह रही थी। और यह सब सुन रेणुका मन ही मन सोचती है, अरे यह तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई। मैंने तो इस गंवार को अनपढ़ और गाय ही समझा था, लेकिन यह तो पढ़ी लिखी है और समझदार भी, अंग्रेजी भी जानती है। तभी तो पूरा कागज़ पढ़कर वह समझ गई कि कागज़ में क्या लिखा है और सोच ही रही होती है कि उसके पति की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तुम आज ही इस घर से निकल जाओगी। इतना लालच और कपट तुम्हारे मन में भरा हुआ देखकर मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुन अब रेणुका तो सबके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, देवरानी और देवर जीत से माफ़ी मांगती है। तो सास गेना देवी बेटे को समझाती है कि ऐसे बहू को घर से बाहर निकाल देना समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा इस घर में रहकर ही इसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। और अपनी माँ की बात को ना टालते हुए रेणुका को घर में ही रखते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से रेणुका से कोई घर में ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही जीत उसे पहले जितना सम्मान देता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।